दिखाई दे रहा ना चाहिए। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग भाई। गुड मॉर्निंग सर। Good morning. इज इट विजिबल? Yes, sir. स्क्रीन इज विजिबल, ओके। तो पहला है साफिया बेटा, आप जरा पढ़ेंगी बेटा रिवीजन। ये हमारा सिलेबस बेस्ड PT1 के सिलेबस पर फोकस किया हुआ है, ठीक है। इंट्रोडक्शन टू इकोनॉमिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स, स्टैटिस्टिक्स, ओके। तो साफिया आप पढ़ेंगी बेटा, Yes, sir. सारा करने का प्रयास करेंगे कि मैं ही पढ़ता हूँ। चलो मैं ही पढ़ता हूँ क्योंकि आवाज़ आप तक सारे कनेक्टिविटी सबकी एक समान नहीं होगी। मैं ही पढ़ता हूँ। जहाँ तक हम 2 बजे तक इस क्लास को ले चलेंगे, ठीक है। ठीक है, 2 मैक्सिमम 2 o'clock तक। हो सकता है उससे पहले भी वाइंड अप कर लें, 15 मिनट पहले। इंट्रोडक्शन टू इकोनॉमिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स, ठीक है। वेलकम ऑन दिस डे ऑफ अष्टमी, नवरात्रि के इस 8वें दिन मैं आपका स्वागत करता हूँ। स्कूल्स में हॉलीडेज हैं, इसके बाद भी हमारा और बच्चों का ऐसा बॉन्ड है दैट वी आर हियर assembled to see the progress of the students are as per our expectations. Few very eager minded students have joined the class. Few others have not joined the class. For their benefits also we are committed, and we are recording this. Whenever they get chance they can read it, okay, because listening is also a way of memorizing the things. Definition of economics according to Alfred Marshall. अल्फ्रेड मार्शल, बच्चों में बता दूं, वो व्यक्ति हैं जिन्होंने लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, वही जो अब मैंने क्लास में बताया था कि आप रोटी, पहली रोटी कितनी टेस्टी लगती है और Yes, लास्ट वाली sir. रोटी जब आप छोड़ते हो तो कहते हो कि मम्मी रोटी अच्छी नहीं है, वही कहानी अल्फ्रेड मार्शल साहब ने बताई थी, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, सॉरी। सो इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ मैनकाइंड। उन्होंने मनुष्य के व्यवहार पर का अध्ययन किया, मनुष्य को उन्होंने केंद्र में रखा। इन द ऑर्डिनरी बिजनेस ऑफ लाइफ, सामान्य जीवन के रूप में, इट एग्जामिन्स दैट पार्ट ऑफ द इंडिविजुअल्स एंड सोशल एक्शंस व्हिच इज मोस्ट इंटीमेटली कनेक्टेड विथ अटेनमेंट एंड यूज ऑफ मटेरियल रिक्विजिट्स ऑफ वेलबींग। जो भी संसाधन है मनुष्य के भलाई के लिए हैं, इस तरह का अप्रोच रखने वाले मार्शल साहब ने ये डिफिनेशन दिया। इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ मैनकाइंड इन द ऑर्डिनरी बिजनेस ऑफ लाइफ। It examines that part of the individual and social action which is most intimately connected with attainment and use of material requisites of well-being. और प्रोफेसर सैमुअलसन क्या कहते हैं, ये भी बहुत बड़े इकोनॉमिस्ट हुए। उन्होंने एक थ्योरी दी थी, रिविल्ड प्रेफरेंस थ्योरी उन्होंने नाम दिया था, ठीक है। क्योंकि आप इनकम टैक्स सॉरी इंडिफरेंस का जो अप्रोच पढ़ते हो ना, उसके बाद की अप्रोच है रिविल्ड प्रेफरेंस थ्योरी, जो कि ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन में आप पढ़ेंगे। उन्होंने क्या इकोनॉमिक्स को कैसे डिफाइन किया, इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ हाउ मेन एंड सोसाइटी, ठीक है, ध्यान देना, अंडरलाइन किया हुआ इंपॉर्टेंट वर्ड्स को मैंने, हाउ मेन एंड सोसाइटी चूज टू एम्प्लॉय स्केयर रिसोर्सेज दैट कुड हैव अल्टरनेटिव यूजेस। अल्टरनेटिव यूजेज पर हमने बहुत सारी बातें की हुई हैं क्लासेस में। इन ऑर्डर टू प्रोड्यूस वेरियस कम्युनिटीज ओवर टाइम एंड डिस्ट्रीब्यूट देम for consumption now and in future amongst various persons and groups in society। बहुत सारे लोग होते हैं सोसाइटी में, बहुत सारे ग्रुप्स होते हैं, रिच पुअर हर तरह का ग्रुप होता है। तो रिसोर्स को हम कैसे यूज करें, क्योंकि रिसोर्सेज आर स्केयर और उनके अल्टरनेटिव यूजेस भी हैं, ठीक है। तो उनको बहुत अच्छे तरीके से यूज करना और उन रिसोर्सेज को सोसाइटी के वेलफेयर के रूप में लगाना, ये उन्होंने इस बात पर जोर दिया। अब आते हैं कॉन्सेप्ट्स ऑफ स्टैटिस्टिक्स, कि स्टैटिस्टिक्स का कॉन्सेप्ट क्या है, ठीक है। इट बेसिकली मीन्स द क्वांटिटेटिव इंफॉर्मेशन, अंडरलाइन किया हुआ है, दैट इज इंफॉर्मेशन विच कैन बी एक्सप्रेस्ड इन नंबर्स, एंड इट ऑल्सो डील्स विद द मेथड्स और टेक्निक्स रिलेटिंग टू द कलेक्शन, क्लासिफिकेशन, प्रेजेंटेशन, और आपको प्रेजेंटेशन तक का पार्ट आपको पढ़ना है, एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ डेटा। स्टैटिस्टिक्स इज यूज्ड इन टू सेंसेस, प्लूरल सेंस एज वेल एज सिंगुलर सेंस, ओके। ओके बेटा, नेक्स्ट, स्टैटिस्टिक्स इन प्लूरल सेंस में कैसे इसको डिफाइन करते हैं। In plural sense, the word statistics refers to
न्यूमेरिकल फैक्ट्स एंड फिगर्स, ठीक है। रूल सेंस में किस पर बात पर फोकस किया जाता है? न्यूमेरिकल फैक्ट्स एंड फिगर्स कलेक्टेड इन अ सिस्टमैटिक मैनर विद अ डेफिनिट पर्पस इन एनी फील्ड ऑफ स्टडी। देख रहे हो अंडरलाइन किया हुआ है, सिस्टमैटिक मैनर में क्या आता है, डिफरेंट पर्पस से क्या आता है। बावले साहब क्या कहते हैं? स्टैटिस्टिक्स आर न्यूमेरिकल स्टेटमेंट्स ऑफ फैक्ट्स। फैक्ट्स का न्यूमेरिकल स्टेटमेंट होता है इन एनी डिपार्टमेंट ऑफ इंक्वायरी प्लेस्ड इन रिलेशन टू ईच अदर। ओके, अब आते हैं हम कैरेक्टरिस्टिक्स के ऊपर कि आखिर भाई इसका क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्टैटिस्टिक्स इन प्लूरल सेंस आर एज फॉलोज। पहला है ये, इसकी विशेषताएं क्या क्या है? पहला, एग्रीगेट्स ऑफ फैक्ट्स। ये स्टैटिस्टिक्स क्या है? फैक्ट्स का एग्रीगेशन है, ठीक है। इसमें सारे फैक्ट्स डाले जाते हैं, ठीक है, न्यूमेरिकली एक्सप्रेस। और जो फैक्ट्स डाले जाते हैं वो न्यूमेरिकल टर्म्स में होते हैं, ठीक है। न्यूमेरिकल वैल्यूज 1 2 3 वाले टर्म्स में ज्यादा होते हैं। अफेक्टेड बाय मल्टीप्लिसिटी ऑफ कॉजेज। कोई भी चीज है वो बहुत सारे फैक्टर्स से प्रभावित होती है। पॉइंट, ओके। तो इसको स्टैटिस्टिक्स को भी बहुत सारे फैक्टर्स प्रभावित करते हैं। रीजनेबल डिग्री ऑफ एक्यूरेसी, ये सारे पॉइंट्स हैं जो कि आपके एमसीक्यू के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्रीगेट ऑफ फैक्ट्स न्यूमेरिकली एक्सप्रेस्ड, व्हाट आर द विच ऑफ द फॉलोइंग इज द नॉट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्टैटिस्टिक्स। अब इसमें से अगर सारी चीजें आपको याद हों तो आप क्या करोगे ना, जो कि नहीं होगा उस तुरंत आप उसको आइडेंटिफाई कर सकते हो, ठीक है। तो एग्रीगेट्स ऑफ फैक्ट्स न्यूमेरिकली एक्सप्रेस्ड, affected by multiplicity of causes, reasonable degree of accuracy। हाँ, 100% एक्यूरेसी नहीं होती है, रीजनेबल डिग्री ऑफ एक्यूरेसी है। कलेक्टेड इन सिस्टमेटिक मैनर, एक खास तरीके से इसको कलेक्ट किया जाता है, ठीक है, इसको ऑर्गेनाइज किया जाता है, इसका प्रेजेंटेशन किया जाता है। तो कलेक्टेड इन सिस्टमेटिक मैनर, आपने देखा कि प्राइमरी सोर्सेज ऑफ डेटा, आपने क्वेश्चनर मेथड पढ़ा है, आपने मेलिंग के तरीके से मंगा सकते हैं डेटा, उसको कलेक्ट कर सकते हैं डेटा को, ठीक है। आप फील्ड विजिट कर सकते हैं, और इसमें इन्यूमरेटर्स, रिस्पोंडेंट एंड इन्वेस्टिगेटर्स, इन सब का रोल होता है, ये आप पढ़ चुके हैं। तो कलेक्टेड इन सिस्टमेटिक मैनर, ठीक है। क्वेश्चनर बना के आप जब पूछते हैं तो जो बताना रिस्पोंडेंट के लिए भी आसानी होती है और आपके लिए भी आसानी होती है, ठीक है। आर गेट पॉइंट, ठीक है। प्री डिटरमाइंड पर्पस होता है इसका पहले से ही, कोई भी चीज का हम करते हैं अगर हमारा प्री डिटरमाइंड पर्पस होता है ना, पहले से निर्धारित होता है, तो हमको सफलता मिलती है उसमें, ठीक है, ये बात समझ लीजिए। तो इसका प्री डिटरमाइंड पर्पस होता है, ठीक है, ठीक है, जिससे हमको खास गोल की प्राप्ति में सहायता मिलती है। प्लेस्ड इन रिलेशन टू ईच अदर, और ये एक दूसरे के रिलेशन में प्लेस किए जाते हैं, जिससे एक दूसरे का सहयोग होता है, जिससे इसके रिजल्ट की प्राप्ति में हमको आसानी होती है। आर गेट पॉइंट, बोलो भाइयों, बच्चा जी बोलिए बेटा। Yes, श्रेया, शिखा, तहसीन, साफिया, साहिल, सुमित, Yes, sir. वैष्णवी एंड कंपनी, ठीक है। yes, sir. Sir. ओके, मैं आउटसाइड केवीएस रीजन से किसी को अलाउ नहीं करूंगा, ओके। चलिए, स्टैटिस्टिक्स इन सिंगुलर सेंस। अब सिंगुलर सेंस के रूप में क्या होता है? इन सिंगुलर सेंस इट रेफर्स टू द साइंस कंप्राइजिंग ऑफ मेथड्स। अब देखो प्लूरल सेंस में क्या आपने पढ़ा स्टैटिस्टिक्स को, ठीक है। प्लूरल सेंस में एक बार फिर देख लीजिए कि ये क्या न्यूमेरिकल फैक्ट्स एंड फिगर्स होता है और कलेक्टेड इन ए सिस्टमैटिक मैनर विद अ डिफरेंट पर्पस, ठीक है। और उसके कैरेक्टरिस्टिक्स आपने देख लिए, एग्रीगेट्स ऑफ फैक्ट्स एंड न्यूमेरिकल एक्सप्रेशन, बाकी सब देखा आपने। अब सिंगुलर सेंस पर हम बात कर रहे हैं। जब भी ये सिंगुलर और प्लूरल सेंस को एक साथ आप कॉलम बना के जब पढ़ोगे ना, तो और आसानी से समझ में आएगा। और कंपैरेटिव स्टडी हमेशा इस तरह के क्वेश्चन जो डिस्टिंग्यूश और डिफरेंसेस वाले जो क्वेश्चंस होते हैं ना, उसको हमेशा कॉलम बना के पढ़ना चाहिए एक पॉइंट्स में। इन सिंगुलर सेंस इट रेफर्स टू द साइंस कंप्राइजिंग ऑफ मेथड्स, अंडरलाइन कर दिया है मेथड्स वर्ड को, विच आर यूज्ड इन कलेक्शन, analysis, interpretation and presentation of numerical data।
देखो हर इंपॉर्टेंट वर्ड पर हमने पॉइंट आउट किया हुआ है। तो कलेक्शन, एनालिसिस, इंटरप्रिटेशन, प्रेजेंटेशन, ठीक है, ऑफ न्यूमेरिकल डेटा, ये जो काम होता है वो स्टैटिस्टिक्स के सिंगुलर सेंस वाले अप्रोच में होता है, ठीक है। एंड दीज मेथड्स आर यूज्ड टू ड्रॉ कंक्लूजन्स अबाउट द पॉपुलेशन पैरामीटर। जो भी हमारा डेटा है उसके क्या क्या पैरामीटर्स हैं, उन सब के बारे में यहाँ चर्चा की गई। ओके, तो सिंगुलर सेंस में हम बेसिकली क्या फोकस करते हैं कि हम डेटा को कैसे कलेक्ट करें। डेटा कलेक्ट किया तो उसका एनालिसिस कैसे हो, डेटा एनालिसिस मतलब उसका प्रेजेंटेशन कैसा हो, तो ये सारी चीजें हमको करनी पड़ेगी, ठीक है। बेसिकली सिंगुलर सेंस हम ज्यादा इस बुक में पढ़ेंगे। हमारे कॉक्सन और कॉलरन साहब क्या कहते हैं कि स्टैटिस्टिक्स may be defined as a collection, presentation, analysis and interpretation of numerical data. The stages of statistics in singular sense which are enumerated below. उसके स्टेज क्या हैं, ठीक है। जैसे हमारे जीवन के स्टेज हैं, बाल्यावस्था, शैशवावस्था, बाल्यावस्था कह लो उसको, ठीक है। आपका एडोलसेंट जो एज है, किशोरावस्था भी कह लो, ठीक है। युवावस्था, वृद्धावस्था, ठीक है। जैसे हमारे संस्कृति में पूरे जीवन को 4 आश्रमों में डिवाइड किया गया है, ठीक है। इसमें बाल्यकाल है, किशोरावस्था, युवावस्था और प्रौढ़ावस्था जिसे कहते हैं। वानप्रस्थ आश्रम, जिसमें लोगों से उम्मीद की जाती है, जिसमें लोग तीर्थ यात्राओं पर निकल जाते हैं, समाज के कल्याण के लिए उसमें जुड़ जाते हैं। तो ये बहुत ही अच्छी स्टेजिंग की गई है समाज में। Of statistics in singular sense which are enumerated below. पहला है कलेक्शन ऑफ डेटा, ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा, प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा, एनालिसिस ऑफ डेटा, इंटरप्रिटेशन, ठीक है। ओके, तो सिंगुलर सेंस में हमने जो चर्चा की कि जो हमारा कॉक्सटन साहब के अनुसार अगर हम बात करें तो उन्होंने सबसे पहले क्या पॉइंट बताया कि कलेक्शन ऑफ डेटा, ठीक है। इसके बाद ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा, इसका प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा और एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन, सबसे लास्ट में इंटरप्रिटेशन। हमारे पास डेटा ही नहीं होगा, ठीक है, और डेटा को हम कलेक्ट करना ही नहीं जानते हैं तो बाकी सब चीजें बेकार हो जाएंगी और पूरा स्टैटिस्टिक्स इसी पर टिका हुआ है। द होल ऑफ स्टैटिस्टिक्स इज लाइंग ऑन इट, ठीक है। होल ऑफ स्टैटिस्टिक्स सब कुछ इसी पर टिका हुआ है कि कैसे डेटा का कलेक्शन किया जाए। सो हाउ डेटाज आर कलेक्टेड, उसको हम आगे देखेंगे कि हाउ डेटाज आर कलेक्टेड, ठीक है। दूसरा हमारा ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा, ठीक है, बोलिए। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा में आपने देखा Yes, कि sir. डेटा को हम कैसे, क्या बेटा, डेटा डेटा को हम कैसे कलेक्ट करेंगे, ठीक है, बोलिए। ऑर्गेनाइजेशन Yes, ऑफ sir. डेटा में हमने डेटा को कैसे ऑर्गेनाइज करेंगे, सॉरी हम कलेक्शन पर चलेंगे वापस, कि ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा में हम बात करेंगे कि कैसे हम डेटा को ऑर्गेनाइज करें। जैसे हमने क्लास में बताया था कि लेमन वाला एग्जांपल दिया था, या फ्रूट सेलर जो करते हैं, या ऐसे जो लोग करते हैं। गेटिंग पॉइंट, आर गेटिंग पॉइंट? Yes, sir. ओके, एक मिनट बेटा, थोड़ा सा हम होल्ड करेंगे, एक इम्पोर्टेंट कॉल आ रहा है, ठीक है। हम रिकॉर्डिंग स्टॉप कर रहे हैं।